कबीर साहब की पंक्ति है और इनकी पंक्ति में बड़ा उलट फेर रहता है। अगली पंक्ति है, डोलिए में आईनी डोलिए में गईनी डोलिए में रह गई पे, डोलिए में आईनी डोलिए में गईनी डोलिए में रह गई पे, ए सखी हम सच कहिले, हम सच कहिले, ए सखी हम सच कहिले, सैया से कहियो न भेंट किलो गवा पागल कहेला कि हम कि हम नैहर के हई रसीली रे लोगवा पागल कहेला ये धुंधली जो है ना सजनों, ये धुंधली अपने नहरा पहुंच जाती है। नहरा जब पहुंची तो वहां जाने के बाद वो सोच रही है कि मैं अपने पतिदेव को क्या जवाब दूंगी। समय आने के बाद अगर मैं संतान को जन्म नहीं दूंगी तो मैं अपने पतिदेव को जवाब क्या दूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं। लेकिन याद रखिए, धुंधली की जो एक बहन थी ना, उसकी बहन गर्भवती थी। तो वो धुंधली अपनी बहन के नजदीक जाकर के रोने लगती है वो। धुंधली की बहन कही कि बहन क्यों रो रही हो तुम, क्यों रो रही हो? अरे कितना अच्छा हुआ जो तुम यहाँ नहरा आई, और यहाँ आने के बाद नहरा में कहीं कोई रोता है, काहे रो रही हो तुम? ये धुंधली कहने लगी, बहन भगवान हमें किसी भी चीज की कमी नहीं दी है, लेकिन तुम ही बताओ बहन, हमारे गर्भ में एक भी संतान नहीं दिए, एक भी संतान नहीं दिए। अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं मैं समझ में नहीं आता। लेकिन बहन एक बात बताओ, तुम तो गर्भवती हो ना? धुंधली अपनी बहन को कही तुम गर्भवती हो ना? उसकी बहन कही हाँ मैं तो गर्भवती हूं। वो कहने लगी बहन सुन लो, अगर तुम गर्भवती हो ना तो बहन तुम्हारे गर्भ से जो संतान होगा ना, मैं निवेदन करती हूं कि ये संतान तुम हमें दे देना, हमें दे देना बहन। ये जैसे ही कहे कि ये संतान तुम हमें दे देना, तो पहले लोग धर्म पर चलते थे। पहलुकवा लोग को देखे तो अपन जमीन दे के दोसर के बसबैत रहे, अपन जमीन देते रहे कि हमरा बगल में बसवा, हम जमीन लिख दे छियै तोरा। लेकिन आइ काल्हि तो बाबू दिल को जमीन छीन लेते, असली को जमीन छीन ले छै। हेलो जी,
बोलियो ना भोरे बात करे वही प्रोग्राम में छिए आइ काल्हि के लोग 200 का आयरो ढकिया दे छै जबरदस्ती सौसे खेत से बेसी लगे छै आयरे में जनु उपजा बेसी होइ छै हे इहो भरि दिन भगवान भगवान करे छै घास काटे जाए तो कब जाने छी जब सब बाद से चल आवे छै गांव तब ये अन्हार मुन्हार घसवा लेके जाए छै दूसरे में घास काट के चल आवे छै हेलो हेलो ये सब बात नहीं बोलल करियो लेकिन हमार टेंशन भे जाए वाजिब बात अगर आप किसी को कहिएगा ना तो उसको टेंशन हो ही जाता है सच्चाई बात है इस बात है जो कहे की जरूरी है हिनकर हुलिया देखियो हुलिया धोती कुर्ता पहन ले आ जैत कनियन के पूछे कि हम केहन लागे छियो तो बेचारी कुछो पर कहलक अनमन बाबा सनक लगे छी एही बड़ खुश भए गेल फिर ऊ पूछलक कि हे हो हमें केहन लागे छियो ई कहलक तू अनमन हमर मामा सनक गलत बात है टेंशन हो जाता हमको ये सब बात नहीं बोलिए ओ बाबू कहा गया है कि जिंदगी में सुख दुख भोगई के परी अहो विधना के लिखल मिलार बा हे हो इहे पे कर विचार बा की विचार कर जाने छिए कि भजनिया गईने चलो भैया है तो बेरा पार बा भजनिया गईने चलो भैया है तो बेरा पार बा सुख दुख भोगे के पार बिहत कर विचार कल्याण आओ यह कर विचार भजनिया गईने चलो भैया तो बेरा पार भजनिया गईने चलो भैया तो बेरा पार भजनिया गईने चलो भैया है तो बेरा पार बा भजनिया गईने चलो भैया तो बेरा पार भाई बहनिया रोवे दुल्हनिया रोवे लकुल परिवार बा छोड़ के नहीं हरबा जाई के परी कोई न होई तोहार बा भाई बहनिया रोवे दुल्हनिया रोवे लकुल परिवार बा छोड़ के नहीं हरबा जाई के परी कोई न होई तोहार बा भाई बहनिया रोवे दुल्हनिया रोवे लकुल परिवार बा छोड़ के नहीं हरबा जाए के परी कोई न होई तोहार बा भाई बहनिया रोवे दुल्हनिया रोवे लकुल परिवार बा छोड़ के नहीं हरबा जाई के परी कोई न होई तोहार बा मोह माया के चक्कर में पड़ल ई संसार बा इहे पे कर विचार बा भजनिया गईने चलो भैया है तो बेरा पार बा भजनिया गईने चलो भैया
ये है सुमन कुमार जी भटंडी से। सुमन कुमार जी भटंडी निवासी, इनके तरफ से ये 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। 101 रुपए का दान देकर के ये भी पुण्य के भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। तो चलिए मैं सुना रहा था आप सबों को, ये धुंधली अपनी बहन से कही कि बहन तुम मुझे वचन दो, तुम्हारे गर्भ में जो संतान पल रहा है ये संतान तुम हमको देगी ना। बहन बहुत बड़ा उपकार समझूंगा मैं, अगर मैं बगैर संतान का यहां से चली गई ना तो मेरे पतिदेव हमको घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैं अपने पतिदेव को झूठ बोल दी कि मैं गर्भवती हूं। और मेरे पतिदेव समय आने के बाद अगर हमारी गोद में वो संतान नहीं देखेंगे ना, अगर औलाद नहीं देखेंगे तो वो हमको घर से निकाल देंगे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बहन बोल, तुम्हारे गर्भ में जो संतान पल रहा है ये संतान तुम हमें दे देगी। उसकी बहन तो कुछ देर तक चुप रही, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी बहन सोचने लगी कि मेरी बहन है और इसके पास एक भी संतान नहीं है और मेरे पास संतान है। ये संतान जो मेरे गर्भ में पल रहा है ना, ये संतान मैं अपनी बहन को दे दूंगी। वो कहती है बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, वचन देती हूँ कि मेरे गर्भ में जो संतान पल रहा है ना, ये संतान जन्म लेगा और ये संतान मैं तुम्हें सुपुर्द कर दूंगी, ये संतान मैं तुम्हें दे दूंगी। जैसे ही उसकी बहन कही कि बहन ये संतान मैं तुमको दे दूंगी, ये बेचारी बड़ी खुश हो जाती है, बहुत खुश हो गई। तो पहले मोबाइल नहीं रहे, आई काल मोबाइल से तो कोनो खबर तुरंत पहुंचा दे। मोबाइल से पहले कौन चीज रहे? चिट्ठी। चिट्ठी न? हाँ, मोबाइल से पहले चिट्ठी रहे। तो बेचारी दौड़ गई, लेकिन जहिया से मोबाइल चल रही तहिया से आदमी बिगड़ गए। देखबे आजकल छोटो छोट बच्चा के मोबाइल टिपैत रहे छै। छोटको बच्चा 1-1.5 साल हो तो मोबाइल टिपनाइ शुरू कर दे। किया? एकर कारण छै, एकर कारण छै बौआ के माय। कहबे केना? कहबे केना जान लियो, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु गर्भ में ही था तो अर्जुन जी चक्रव्यूह तोड़ने का जो नियम था वो नियम अपनी पत्नी को बता रहे थे। गर्भ में जो बच्चा पल रहा था तो उसकी पत्नी जो सुन रही थी ना, तो बच्चा सब कुछ जान गया गर्भ में ही अभिमन्यु, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने तक बताया, उससे निकलना कैसे है वो भी बता रहे थे। तब तक में अर्जुन जी की पत्नी सो गई। सो गई तो बच्चा भी सो गया। तो चक्रव्यूह तोड़ने का हाल तो अभिमन्यु जान गया, लेकिन उससे निकलने की विधि उसको पता नहीं था। तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो माता जी को चाहिए, माँ को चाहिए कि हम सुंदर सुंदर ग्रंथ पढ़ें, चाहे सुंदर सुंदर, अगर मोबाइल ही देखना है तो कोई भगवान की लीला देखे ना। बच्चा छे गर्भ में मोबाइल लेके मोटू पतलू देखलक, बच्चा छे गर्भ में मोबाइल में रील्स देखलक, रील्स तो बच्चों पर प्रभाव पड़े छे। बस जखनिए बच्चा गर्भ से निकले छे, 1 साल होय छे कि बच्चों मोबाइल में छे टिपनाइ शुरू कर दे छे। तो ये बेचारी जैसे उसकी बहन उसको वचन दे दी कि बहन ये संतान मैं तुमको दे दूंगी, तभी चिट्ठी लिखे छे अपना पति देव के। चिट्ठी में की लिखे छे जानबे? इतनी सोहर का भाव है, ध्यान दीजिएगा। चिट्ठी में क्या लिखती है ये? हरे रहरी के दाल निक नहीं ला गई हो पलम जी,
आहो भात देखी मन पनिया बई न हो राजा जी हो चूल्हा ही केर माटिया अलग बरनीक से हो रानी। देखियो हम तो देखने नहीं छे सुनने छिए पहले जमाना में बहुत दिन पहले माता जी यार गर्भवती रहथिन तो चूल्ही वाला माइटर खाइत रहथिन। सही बात है। हाँ हिनकर कनियन सीमेंट खाइत रहे। ये सब बात नहीं बोलल कह दे कि हमरा टेंशन पर सीमेंट के फेफड़े खराब भे जेत। बताइयो तो सीमेंट खाए वाला छ तखनी पचा लेत रहे मरिए जेते सीमेंट खेते। राजा जी हो चूल्हा ही केर माटिया लग बरनीक से हो रानी। रानी के बला कबा हुई तई हो राजा जी हो चूल्हा ही के हो माटिया लग बारंगा न से हो रानी। रानी के बला हुई राजा जी हो चूल्हा ही केर माटिया लग बरनीक से हो रानी। रानी के बला कबा हुई तई हो राजा जी हो चूल्हा ही के हो माटिया जय हो लग बारंगा न से हो रानी। रानी के बला हुई राजा जी हो चूल्हा ही के हो माटिया लग बारंगा न से हो रानी। रानी के बला हुई सुनो सुनो स्वामी अर्जी हमार से हो सुनिए। बिनती हमार सुनिए नयो राजा जी हो धरती हो लगई आजुआ समा न से हो आँखों कुछ नहीं सुझावे करे राजा जी हो धारती हो लगैया आजुआ समा न से हो आँखों कुछ नहीं
ये है लव कुमार। लव कुमार घर बताया है लालपुर। लालपुर से ये बउआ आए हैं, हरिहरपुर नहीं छो, पियरपुर, लालेपुर। अच्छा ठीक। लव कुमार बउआ है, घर लालपुर से। लालपुर को शायद सोनूपुर भी कहे छे आजकल। हाँ, तो बउआ की तरफ से ये 52 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद लव कुमार को, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा जी हो धरती हो लगई अजुआ समा न से हो आँखों कुछ नहीं सुझावे करे हो धरती हो लगैया अजुआ गेली। देखिए बाबू, तो ये अपने पतिदेव को चिट्ठी लिखती है। एक गेल के से बुझे बुझे हम बाघ मारे छे, लेकिन हमरा लगे अजान दे छे। हरदम तो बुढ़ बके करे के फेरा में रह छिया। ये बेचारी चिट्ठी लिख करके अपने पतिदेव को चिट्ठी भेजती है। और जब आत्मदेव के नजदीक चिट्ठी पहुंचा कि राजा जी हो धरती हो लगई जय हो अजुआ समान से हो आँखों कुछ नहीं सुझवे करे। आत्मदेव खुश हो गया कि भगवान आशीष कुमार है भरभारा से। आशीष कुमार जी है भरभारा से। ये भी 101 रुपए का दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार जी को। भाड़ा करने छी भरभाड़ा के भरभाड़ा। तो इनके तरफ से ये दान आया है। बउआ अपने नाना जी की अंतिम विदाई में ये दान दिए हैं। और वास्तव में हिनकर पत्नी छिए शिव चर्चा के हेड, बुझलिए। बड़का बड़का गुरु भाई सिनका कनियन के प्रेम छे। गलत बात नहीं बोली ना। देखिए प्रेम भाई बहन में भी प्रेम होता है, माई बेटा में, बाप बेटा में, सब में प्रेम होता है। प्रेम होता है तो घुमा के बोलते हैं। अब देखिए इसका दिल गंदा है, दूसरा बात समझ लेता है। हाँ तो ध्यान देवे। तो हिनकर पत्नी के नाम और हिनकर नाम हम बता दे छी। दोनों जब कुमार रहे तो हिनकर पत्नी के नाम रहे फोफी कुमारी आ हिनकर नाम रहे चुना लाल। आ जब दोनों बियाह भेले तो गांव के लोग आर कल के बाप रे बाप, ये नाव रहतो तो गांव का नाव कट जेतो, एकर नाम बदल। 10-20 गांव को पंच चले एकर नाम बदले। कोई कुछ रखे कोई कुछ रखे। अंतिम मुखिया जी कल के छोड़ हम अपना मोने से नाम रख दे छियो। कल के मुखिया जी रख दियो नाम। कल के एकर नाम कुमार में रहो ये चुना लाल। आब एकर नाम भै गेलो बंदूक लाल। एकर पत्नी के नाम रहो फोफी कुमारी। अब ओकर नाम रख दे फुदकी देवी। तो हुनकर नाम फुदकी देवी।
बढ़ी ही जा छिए नाम सब। तो हिनकर पत्नी बड़ा शिव चर्चा से लगाव छे, शिव चर्चा के मेन हेड छे। रहते ने ओहो बना दियो। एक दिन ने फुर्सत सहरसा रह जाय छे ने, सहरसा तो 10-10 दिन ओनही रहे छे। गड़बड़ बात नहीं बोलियो ना ना, है देखियो वहां उठा बेरा ले। त हिनकर पत्नी एक बेर शिव चर्चा करल के बड़ा शौक से शिव चर्चा करल के। तो देखबो ओइमे रहे छे एगो मंच पर गुरु बहिन बैठल आ सबके बारी बारी से नाम नहीं ले छे। मंच संचालक गुरु बहिना मंच संचालक बैठले आ सब गुरु बहिन के नाम ले ले, चर्चा सुनबेल के। अब बारी एले फुदकी गुरु बहिन के। वो बेचारी कल के फुदकी गुरु बहिन एथिन आ गुरु के चर्चा रखथिन। वो बेचारी बाप जिंदगी में कहियो माइक नहीं पकड़ने रहे। उन्ने सही ले ना करके मुंह कान झांपने सर पर ठै ले ले। अब मंच पर बैठ रहले, घोघर तानने छे। अब माइक पकड़ लेलकै। ओकरा कहे के चाहिए कि हरिंदर भैया को प्रणाम करती हूँ। वो नहीं भेले, माइक जे पकड़ लगे सब भूल गए। ओकरा कहे चाहिए हरिंदर भैया को प्रणाम करती हूँ, मुंह कान झाँप के छे हौसली भैया को प्रणाम करती हूँ, पहुंची भैया को प्रणाम करती हूँ, गाय भैंस को प्रणाम करती हूँ, साइकिल मोटरसाइकिल को प्रणाम करती हूँ, बाजा वाला को प्रणाम करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। सब कल के गुरु बहिन हरिंदर भैया के नाम होत के कोन हौसलिया पहुंची पढ़ै छौ। कल के उ नाम नहीं लेबो। कल के किया? कल के हमरा भैंसुर को नाम छियो केना लेबो। केना केना सब मंच पर सुतार देल के। चर्चा खत्म भले, प्रसाद वितरण भले। तो पूछलके गुरु बहिन अहाँ जे शिव चर्चा कर लिए कौन खुशी में? मुंह और झांपने कल के की कहूं गुरु बहिन, की कहूं। नीतीश कुमार 10,000 रुपया दिलक, 6 गो बकरी किलो, 6 गो बकरी के पेट गड़बड़ाई गेल। ये टेंशन में बंदूको लाल का पेट गड़बड़ाई गेल। गड़बड़ बात नहीं कर देता। हमरा कोई कह दिलके कि शिव गुरु कबूल देबो न बकरी ठीक भे जेतो। हम कह दिए शिव गुरु हमर बकरी ठीक भे जेतो न चर्चा करेबो शिव चर्चा, खाली बकरी एक ठीक कर दियो, बंदूक लाल कार हो गेल दो। हेलो, हमरा प्रतिष्ठा है कि नहीं? काय खिसा करते उधर काय करते? प्रतिष्ठा छे, प्रतिष्ठा छे, एते प्रतिष्ठा छे कनियन वाला दुपट्टा साथे रखे छे। फिर वही बात बोलते। ओकर गमछा देखियो, हमर देखियो, हमर गमछा जत्ती लगे छे, ओकर लगे छे अहुजा कंपनी छी। हम पर खिसा नहीं कीजिए। बैठो, बोल दे शंकर भगवान की जय। आइए एक दो लाइन में शंकर भगवान को भी याद कर लेते हैं। तो एक दो लाइन में मैं भगवान भोलेनाथ को याद कर लेता हूँ। कहा गया है कि भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, हमें नहीं गए उकर का हंसे छे, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियां
भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। झोलिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते। जय हो जय हो। झोलिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते। तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरे चरणों में भोला थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरे चरणों में भोला थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरे महिमा के गीत जो भी भक्त गाते हैं, तेरे महिमा के गीत जो भी भक्त गाते हैं, तेरे महिमा के गीत जो भी भक्त गाते हैं। झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं, झोलिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। झोलिया भरते हैं खाली वो नहीं जाते। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली वो नहीं जाते हैं। सुंदरम कुमार जी है भटंडी से, सुंदरम कुमार जी भटंडी से, इनके तरफ से भाई है 110 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम कुमार को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुना रहा था आप सबों को, ये आत्मदेव भी खुश हो गया कि हमारी पत्नी के गर्भ से संतान जन्म लेने वाला है, बहुत खुश है। लेकिन समय आया, बाबू उधर चलिए जरा, वो फल किसको खिलाई थी? गाय को। गाय को जो फल खिलाई थी, गाय गर्भवती हो गई। समय आने पर गाय के गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया ना, बड़ा अद्भुत बालक जन्म लिया। गाय के गर्भ से बच्चा जन्म लिया, तो गाय के गर्भ से बच्चा जन्म लिया तो उस बच्चा को 4 पैर होना चाहिए कि नहीं? हाँ। लेकिन उस बच्चा के बारे में जान लीजिए, गाय के गर्भ से बच्चा जन्म लिया तो गाय के तरह नहीं है, बिल्कुल मनुष्य के तरह है। बोल दे भक्त और भगवान की मनुष्य के तरह नाक है, मुंह है, आंख है, हाथ है, पैर है। लेकिन उस बच्चा में बस एक चीज, कान जो था ना उस बच्चा का, गाय की तरह उसका कान था। गाय के समान उस बच्चा का कान था। की होती गाय एक समान है कान, गाय के समान उस बच्चा का कान।
अब ऐसा बच्चा जो गाय के गर्भ से जन्म लिया तो पहले मोबाइल लेन रहे जो फोटो खींच के लोग सबके देखे थे। जहां जहां लोगों को जानकारी मिली कि गाय के गर्भ से ऐसा बच्चा जन्म लिया है, चारों तरफ के लोग आते हैं उस बच्चा को देखने के लिए। और उस बच्चा को देखने के बाद सबको ये विश्वास हो गया कि कोई ये साधारण बालक नहीं है। सबको उस आत्मदेव से कहने लगा कि आत्मदेव, गाय के गर्भ से ये बच्चा जरूर जन्म लिया है। इसका सर्वांग शरीर मनुष्य की तरह है, सिर्फ कान ही गाय की तरह है। तो गाय तो इसको मनुष्य की तरह पाल नहीं सकती है। तो आत्मदेव, अगर इस बच्चा को जिंदा रखना चाहते हो ना, तो इस बच्चा को तुम अपना बेटा बना लो। तुम अपने बेटा की तरह इसका लालन पालन करो, क्योंकि ये मनुष्य की तरह है। इसको गाय का दूध तो चाहिए ही, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको भोजन भी चाहिए मनुष्य वाला। इन्हें की कुट्टी सानी लगा दे वही खाई तो नहीं खाए वाला। आत्मदेव कहा, जब हमारे गांव के लोगों की इच्छा है कि इसको मैं अपना बेटा बना लूं, तो आज स्वेच्छा से इस बच्चे को मैं आज से अपना बेटा मानता हूं और ये मेरा बेटा है। सब कोई कहे कि आत्मदेव, अगर ये तुम्हारा बेटा है तो इस बच्चा का नाम क्या रखेगा तुम? कहा इस बच्चा का नाम, कहा इस बच्चा का नाम रखूंगा मैं गोकर्ण, क्योंकि इसका कान गाय की तरह है। इसका नाम रखूंगा मैं गोकर्ण। बोल दे गोकर्ण महाराज की जय। रोशन कुमार बसुआ, अच्छा तोरा गाँव तो हम जाए। ये बसुआ से आए हैं रोशन कुमार जी। रोशन कुमार जी की तरफ से ये 101 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। 101 रुपए का दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं रोशन जी। जिस तरह इनका नाम है रोशन, अपने माता पिता के नाम को रोशन करे। की नाम छिया? राजलक्ष्मी। ये बच्ची है राजलक्ष्मी। घर कहाँ छिया? लालपुर। राजलक्ष्मी कुमारी लालपुर से चल के आई है। इन बच्ची की तरफ से 51 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद राजलक्ष्मी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सुना रहा था आप सबों को, आत्मदेव कहा ये मेरा बेटा है, इसका नाम मैं गोकर्ण रखूंगा। सबको कहे वाह कमाल कर दिया आत्मदेव, तू नाम भी बड़ा सुंदर रखा है। और नाम के अनुकूल बच्चा में संस्कार जाता है, याद रखिएगा। इसलिए बच्चा का नाम बढ़िया रखिए, क्योंकि जिस तरह बच्चा का नाम होता है, नाम के आधार पर भी बच्चा में कुछ संस्कार जाता है। हे अपना बेटा के नाम धरने छे ढरबा। दूगो बेटा छे, एगो ढरबा एगो मंगला। मंगला भरि दिन के बकरी चरबे छै, ढरबा भरि दिन के माछ पीटे छै। माछ आर कतकरी सब देखियो टाइप हो, वहां देख लियो माछ पीटे छै। तो देखिए बाबू, तो बाप दुलार से दूगो नाम रहे, दूगो तीन गो दुलार से नाम रहे। अच्छा ठीक छै, भन्ने छै दुलार हुलार बनल छै, देखे नहीं छै। तो आत्मदेव कहा इसका नाम मैं गोकर्ण रखा। सबको कहे आत्मदेव बड़ा सुंदर नाम है इसका गोकर्ण। गोकर्ण पहले जन्म लिया। अब चलिए उधर धुंधली की बहन जो संतान को जन्म दी है ना, वो भी बेटे है। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय। वो भी बेटा है। अब जैसे ही धुंधली देखी कि मेरे बहन के गर्भ से बेटा हुआ है, और मेरी बहन तो वचन दे चुकी है कि ये संतान को मैं तुम्हें दे दूंगी, लगता है अब वो संतान मेरा कहलाएगा। दौड़ गई और अपनी बहन के नजदीक जाकर के कहती, बहन मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे शरीर में दर्द हुआ है, इस बच्चे को जन्म दी है तू, लेकिन ये बच्चा मेरा है। गोद में ले ली, गोद में ले ली
और उस बच्चे को लेकर के ये धुंधली अपने ससुराल की तरफ चल देती है। ससुराल की तरफ चल दी कि उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, आहो अपन कहाने वाले। पलौलिया दीपो कुमारी परोड़िया से। हाँ बढ़िया से बोली है तो दीपो कुमारी परोड़िया से बच्ची की तरफ से ये 50 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा तोतराय बोलल और बढ़िया लगे छे। हमारा गांव में वो आदमी लड़ित रहे, आपको बेटा तनिया रहे तो बापो गाड़ दे उन्हूस गाड़ दे आ छोटका छोरा तोतराइत रहे। ई सोचे जनू हमहू कुछ बोलबे न तो डरते अगला आदमी भागते। ओहो ना कहे छाल बेटा फलियाई ले, उताल ठोक के छाल फलियाई ले। हमें अर बगले में रहिए कहलिए देखो बच्चा कम से कम ई बुझे छे कि हमर बाबूजी से ले रहल छे, कम से कम अभी के साथ दे रहल छे। एकरा चौक पर मारे रे कर बेटा देखल के जोर से भाग गेले, सोचल के हमरो कहीं मारो दे। एकरा मार खाइल छोड़ देल के भाग गेले। तू कौन बेटा? कि उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना। आपन कहाने वाले, आपन कहाने वाले, आपन कहाने वाले भेले वीराना, आपन कहाने वाले भेले वीराना। स्वर्गीय जगदीश बाबू जब जिंदा होंगे तो बेटा जाता हो बाबूजी बाबूजी कहते होंगे बेटा, पोता जाता होगा दादाजी दादाजी, नाती नतनी जाते होंगे तो नाना जी कहते होंगे। लेकिन आज सबको छोड़ करके वो वीरान हो गए। आहो अपन कहाने वाले भेले वीराना, उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ले चिड़ैया छोड़ के ठिकाना। खुतबा बनाई के हो, खुतबा में रह लई 4 दिन हो, खुतबा बनाई के हो। मीनाक्षी कुमारी परोड़िया से, मीनाक्षी कुमारी परोड़िया से ये भी 102 रुपए का दान देकर के पुण्य की भागी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी कुमारी को, बहुत बहुत धन्यवाद। खुतबा बनाई करो, खुतबा में रह लई 4 दिन हो।
रतिया में सोए रात भर हो, दिनमा में जाना चुने रतिया में सोए रात भर। टूटल खोतबा टूटल खोतबा टूटल खोतबा चिड़िया बिराना उड़ले चिड़िया छोड़ के ठिकाना, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ले चिड़िया छोड़ के ठिकाना, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना। ओ अपन कहाने वाले, अपन कहाने वाले तेरे किनारा, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना, उड़ल चिड़ैया छोड़ के ठिकाना। उड़ले चिड़िया छोड़ के ठिकाना। ये धुंधली जब उस संतान को लेकर के आई, आत्मदेव जैसे ही देखा कि मेरी पत्नी एक संतान को लेकर के आई है, आत्मदेव और खुश हो गया। आत्मदेव को क्या पता कि मेरी पत्नी मेरे साथ छल करके ये संतान लेकर के आई है। सब कोई कहने लगे आत्मदेव संतान के लिए तुम व्याकुल था, देखो भगवान की लीला, नहीं दे रहे थे तो नहीं दिए भगवान, और दिए तो तुम्हारे पास अब दो दो संतान है। आत्मदेव तुम्हारी पत्नी जो संतान लेकर के आई है इसका क्या नाम रखोगे? आत्मदेव कहा कि मेरी पत्नी जो संतान लेकर के आई है ना, मेरी पत्नी का नाम है धुंधली और मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखूंगा मैं अपने बेटे को। सबको आवाज लगाना शुरू कर दिए, धुंधकारी धुंधकारी, बउआ धुंधकारी, बेटा धुंधकारी। माँ बाप बड़ा शौक से बेटा को पालते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा अच्छे पद पर जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस बने, दरोगा बने, कलेक्टर बने, मास्टर बने। माँ बाप की उम्मीद पर जब पानी फेर देता है ना बेटा, उस समय बेटा के लिए पिताजी सोचते हैं कि भगवान बड़ा शौक से बेटा को पाले, लेकिन आज वो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है ये। बाबू समय इतना परिवर्तनशील हो चुका है कि बाप बेटा पर विश्वास नहीं रखता, बेटा बाप पर विश्वास नहीं रखता। समय इतना परिवर्तनशील हो गया कि पति पत्नी पर भी विश्वास अब नहीं रहता है। पति को पत्नी पे विश्वास नहीं, पत्नी को पति पे विश्वास नहीं। कहां जा रही है हमारी सभ्यता, कहां जा रही है हमारी संस्कृति? बहुत लोग सोचलक कि डीजे पर नाचबे, कहते हिलाए दिल के, फलना हिलाए दिल के, फल्ली हिलाए दिल के, लेकिन हिलाए की दिल के वो तो घिनाए दिल के। हाँ, अब लाज धाकर सब हट गए हैं, बिना डीजे के बियाह नहीं होय छे। पहले इतने मर्यादा रहे,
पत्नी अगर भोजन करैत रहे, हमें देखने छिए पत्नी भोजन करैत रहे, पति देव चलि आबे तो पत्नी झट सना के मुंह झाँप ले, छिपा घसके दे, पति के सामने में खैबो नहीं करे। बोलो बात सही छे। लेकिन आइ काल्हि ओ बाबू कहलक तोरा साथ नहीं खाए छियो न, पेटे नहीं भरे छो, तोरा पेट में आग लगा दो, भरो कि नहीं भरो। कहते तो की होत? पति पत्नी को साथ में नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी अगर साथ में खाते हैं ना तो पति की आयु कमती है और उसका पाप उस पत्नी को लगता है। तो खाए छो हमें खाब नहीं, अहीं जगती नहीं खेबे, अहाँ कहियो न खेने छी? नहीं, एको दिन तो जरूर खेने हुए, माने वाला बात नहीं है। हो बाबू, अगर पति की आयु बढ़ानी है ना तो जिस थाली में पति देव भोजन कर लिए हैं उसको धोइए मत, उसी थाली में आप अपना भोजन निकाल करके खाइए, तब आप पुण्य के भागी होंगे। खैर चलिए, विशेष चर्चा मैं दिन में करूंगा इस पे। अब ये दोनों बड़ा होने लगा, धुंधकारी और गोकर्ण। कहते हैं कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। ये धुंधकारी जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बच्चा सबके साथ खेलने जाता है, और बच्चा से ही धुंधकारी की प्रवृत्ति गलत थी। लेकिन गोकर्ण तो संत के आशीर्वाद से जन्म लिया ना, संत के आशीर्वाद से जन्म लिया। इसकी प्रवृत्ति बहुत सुंदर, इसकी प्रवृत्ति संत की तरह है, इसका विचार संतों से मिलता जुलता है। संजोग से ये धुंधकारी बड़ा हुआ, गोकर्ण भी बड़ा हुआ। तो धुंधकारी जहां भी जाता था रोज लड़ाई करके आता था, रोज लड़ाई करके आता था, झगड़ा करके आता था। गोकर्ण इसके रवैया को समझ गया। गोकर्ण समझ गया कि अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी भी आदत गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ दिन के लिए संतों की सेवा में जा रहा हूं। अपनी माँ से कहा कि माँ, पिताजी से कहा पिताजी मैं कुछ दिन के लिए संतों की सेवा में जाना चाहता हूं, संतों की सेवा करना चाहता हूं। कहा कोई बात नहीं बेटा गोकर्ण, अगर तुम संतों की सेवा करना चाहता है तो चले जाओ, संत के सानिध्य में तो अपने जीवन को बिताना। जाओ। गोकर्ण एक महात्मा जी की उंगली को पकड़ा और संतों की सेवा में चल देता है। आरे राम भजो, आरे राम रे भजो, अरे काम क्रोध जय जय हो मन से तेजो, किया हो संत भाई हो, किया हो साधु भाई हो, आप पिंजरा भीतरिया सुगना बोलना। किया हो साधु भाई हो, किया हो संत भाई हो, पिंजरा भीतरिया सुगना बोलना। किया हो संत भाई हो, किया हो साधु भाई हो, पिंजरा भीतरिया सुगना बोलना हो राम। किया हो साधु भाई हो, किया हो संत भाई हो, पिंजरा भीतरिया सुगना बोलना हो राम।
सुगना बोले किया हो साधु भाई हो किया हो संत भाई हो भितरिया सुगना बोले केरे जन्मिया रे दिहले केरे भेजले पति केरे जन्मिया दिहले केरे भेजले पति केरे जन्मिया रे दिहले केरे भेजले पति केरे जन्मिया दिहले केरे भेजले पति या हो संत भाई हो या हो साधु भाई हो कवन भैया बने रखबार नर के किया हो साधु भाई हो किया हो संत भाई हो कवन भैया बने रखबार नर के साधु भाई हो किया हो संत भाई हो भितरा भितरिया सुगना बोले किया हो साधु भाई हो किया हो संत भाई हो भितरा भितरिया सुगना बोले प्रभु जी जन्मिया रे दिहले ब्रह्मा जी भेजले पति प्रभु जी जन्मिया दिहले ब्रह्मा जी भेजले पति प्रभु जी जन्मिया रे दिहले ब्रह्मा जी भेजले पति प्रभु जी जन्मिया दिहले ब्रह्मा जी भेजले पति किया हो संत भाई हो किया हो साधु भाई हो धर्म भैया बने रखबार नर की किया हो साधु भाई हो किया हो संत भाई हो धर्म भैया बने रखबार धर्म भैया बने रखबार नर की धर्म भैया बने रखबार धर्म भैया बने रखबार धुंधकारी की प्रवृत्ति गलत हो गई। रोज शिकायत आ रहा है धुंधकारी की शिकायत आ रही है रोज। समाज के लोग, गांव के लोग, अगल बगल के लोग सब धुंधकारी की शिकायत लेकर के धुंधकारी की मां के नजदीक आता है। ये धुंधकारी की मां धुंधली सोची कि मेरे बेटे की शिकायत इतनी क्यों आ रही है। इसका मतलब है एक आदमी झूठ बोल सकता है, दो आदमी झूठ बोल सकता है, पूरे गांव के लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं ना।
ये धुंधकारी की माँ धुंधकारी को बैठा करके समझाती है कि बेटा तुम्हारी शिकायत आ रही है, रोज लोग तुम्हारी शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों करते हो बेटा, ऐसा क्यों करते हो बेटा, कितना लाड़ प्यार से मैं तुमको पाल रही हूँ और तुम हो कि मेरी नाक कटा रहे हो, पिताजी की नाक कटा रहे हो, समाज में तुम्हारी थू थू हो रही है बेटा, लोग तुम्हें कोई अच्छा नहीं कहते, कोई अच्छा नहीं कहते तुमको। धुंधकारी को ये बात चुभने लगी, ये बात चुभ गई धुंधकारी को। धुंधकारी सोचा कि ये मेरी माँ है, हमें गलत करने से रोक रही है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति जो है वो मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ ना, माँ को अपने रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। मैं अपने रास्ते में अपनी माँ को आने नहीं दूंगा। रात के लगभग 12 बजे धुंधकारी की माँ सोई हुई थी। बाहर एक पापी अपनी माँ को उठाया और उठा करके कुआं में जाकर के फेंक दिया, कुआं में फेंक दिया। कुएं में जाकर के उसकी मां जब गिरी, डूब करके मर गई, मर गई। देखिए पति के साथ छल की थी ना ये, उस बेटा के लिए पति के साथ छल की, वही बेटा के हाथ से उसकी मौत हो गई। अब ये आत्मदेव सोचा कि मेरी पत्नी को ये मार दिया, पापी मेरी पत्नी को मार दिया, और ये ऐसा पापी है कि जब मां को मार सकता है तो ये हमको भी कभी भी मार सकता है। इसके हाथ से मरने से अच्छा कि मैं जंगल में जाकर के आत्म समाधि ले लूं, कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि बेटा उसको मार दिया। बेटे के हाथ से मरने से अच्छा कि मैं जंगल में जाकर के आत्म समाधि ले लूं। बाबू आजकल कोई अगर मरना चाहते हैं तो जहर खा लेते हैं, तो फंसी लगा लेते हैं, तो ट्रेन में कट जाते हैं। लेकिन पहले के लोगों में वो क्षमता थी, पहले लोग धर्म पर चलते थे। अगर उसको मरना होता था ना तो जहर नहीं खाते थे, जंगल में जाके आत्म समाधि लेते थे, परमात्मा को याद करते थे। अगर वो मरना चाहता था ना तो उसके शरीर से प्राण स्वयं निकल करके चला जाता था। जंगल में जाकर के आत्मदेव आत्म समाधि ले लिया, मर गया। अब इस पापी को कोई कहने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। जब कोई कहने वाला नहीं है तो ये धुंधकारी वेश्यावृत्ति करना शुरू कर दिया। 5-5 वेश्याओं को घर पे मंगा करके रखता था। मदिरा पान का सेवन कर रहा है। मदिरा पान मैंने बुझे छिए नहीं हो कौन चीज है बतेबे तब न बुझले बुझले कथे बुझले बुझले जे बंद छे ओ महुआ चैनल है न। तो बाबू विचार करेंगे, मदिरा पान का सेवन करने लगा। लेकिन कहते हैं कि वेश्या को कितना भी पैसा दीजिएगा, वेश्या कभी अपनी नहीं होगी, कभी अपनी नहीं होगी। वेश्या बानर अग्नि जल केला कटक कलाल, ये 10 नहीं आपनो सुगा सुजी सुनार। वेश्या को कितना भी पैसा दीजिएगा वो अपनी नहीं होगी। बानर खूब खिलाइए, गोस्सा चलते कखन वो भमोड़ लेते। खोर मोंगरी भोंक देबे जना न बोले जमीन ताकत रहिए। अग्नि जे आग पर भोजन बनबै छियै, अब वह समय छियै, सतर्क नहीं रहबै तो गांव गांव साफ भे जाए छै। जल मने जल, अभी पटबै छियै मकई यार 200 रुपए घंटा। हां 200 छै। आ कहीं दहाड़ चल आवे छै तो बिना बोलले घरे घर पाई कहीं फितोन भी थारे। हां दहाड़ चल आवे छै फिताबे सारो पड़े छै। अग्नि जल केला, केला के गाछ छै आ एक बेर जे घोर दे देलकै
कोई घर को काट लियो, जे गाछ में से घर काटबे ओई गाछ में फिर 88 बोरा डीएपी दे दियो, फिर में दोबारा होते फल नहीं होते। सुग्गा सुग्गा के पिंजरा में खूब भोजन दियो बढ़िया बढ़िया, तनी पिंजरा के मुंह खोल दियो रहते कि भागते भाग जेते। सुजी हलवा बनबे त सूजी कहे छै कथी वाला के कहै छी? हलवा बनबे वाला नहीं त 99 वर्ष के बुढ़ा छै, हां चाहे 60-65 वर्ष के बुढ़ा छै आ देह हाथ फूलो लगले तो बुझियो अभी जाय वाला छै। हमें जाय वाला छी। सोनार सोनार कितना भी आपका हितैषी है, कह जे दोस्त तोरा से कुछ लबस, लेकिन तनियो टाँकी काटे लेते काटे छै कि नहीं? केहनो सोना लैक जइयो ओकरे हियां किनियो, कह जे जइया अहाँ एबे न एमे से कुछ नहीं कटत, लेकिन जब जेबे कह तनी काट लिया। तो वेश्यावृत्ति करना जब शुरू किया तो सब वेश्या एक दिन आपस में विचार की, वेश्या सब आपस में विचार की कि पहले इसको बहला फुसला करके इसका खजाना देखो,